हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 10th गोधूली भाग 2 पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर फर्स्ट है। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। बच्चों, मैं इसकी पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग पूरे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी मिल जाएंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इनका जो ये है विभाजन और जाति प्रथा, कि इनका जातिवाद से था, तो इन्होंने अपने सारांश में ये सब बता चुके हैं कि अपने विषय में, तो इसको आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे किस तरह के चैप्टर आपको पढ़ने हैं हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पाठ के साथ लिया गया है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसमें लेखक के विषय में पूछा जा रहा है कि वो किस विडंबना की बात किए हैं। तो चलिए, पहले पाठ का बोध तो बाद में कराएंगे, इनके विषय में कुछ हम जानकारी दे देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर का है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1956 दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाएगा और आप बारीकी ढंग से याद कर लीजिएगा। कुल भाई बहन इनके जो थे 14 थे। अंबेडकर जी सबसे छोटे थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा बड़ौदा नरेश के संरक्षण में हुआ था। इनकी उच्चतर शिक्षा न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के 3 व्यक्तियों को अपना प्रेरक मानते थे: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। प्रमुख रचनाएं इनकी थी द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटेंचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुडोज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंद, वुमेन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह पाठ विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव किए थे। यह भाषा जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में लिया गया है। अब चलिए पाठ से चलते हैं अभ्यास और बोध क्वेश्चन और की तरफ। वो हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का बता दिए हैं। एक कॉपी को आप फोकस कर लीजिएगा जूम करके। ये हमारा लड़का का लिखा हुआ कॉपी है, ठीक है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? यही क्वेश्चन हम सबसे पहले आपको बताए थे, तो इसका उत्तर यही है कि लेखक अक्सर विडंबना की बात करते हैं जो उनके लेखन में उजागर होती है। विडंबना का स्वरूप यह होता है कि लेखक विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मुद्दों पर अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अकेले या सामाजिक माध्यमों के माध्यम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बुक से मिलाते चलिएगा। जातिवाद के पोषकों को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तर्क मतलब विचार। तर्क मतलब होता है विचार। तो जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें
कोई बुराई नहीं है। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? प्रमुख आपत्तियां क्या है तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर कई आपत्तियां उठाई है। फर्स्ट है, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। दूसरा है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही जा सकती है? क्यों कही जा सकती है? क्यों नहीं कही जा सकती? सॉरी, उससे छूट गया हुआ है। क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारतीय समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन में अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बात की माता के गर्भ से ही कर दिया जाती है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका खानदानी पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। 6 क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक का कहना है, उद्योग यानी धंधों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति को मानते हैं, क्योंकि उसे एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, जिसमें उसे अरुचि के साथ विवश होकर वह कार्य करते हैं, जिसमें न दिल और दिमाग लगते हैं। पहले जो था न बच्चों की जाति प्रथा के लेकर के बहुत ऐसे सवाल उठते थे, जिसके कारण उनको मतलब पीड़ा पहुंचती थी, दिल को ठेस पहुंचती थी। वही लेखक इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा का गहराई से मंथन कर उसे हानिकारक पहलू को उजागर करते हैं। उनका मानना है कि जाति प्रथा समाज की रचनात्मक इकाई नहीं है। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन व्यवस्थाओं को आवश्यक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, सब में भाईचारों आदि की भावना सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ शासन पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवन चर्या की एक पद्धति है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। भाषा की बात, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखना है। विलोम मतलब उल्टा। सभ्य, सब का हो जाएगा असभ्य। विभाजन, अभिभाजन। निश्चय, अनिश्चय। ऊंच, नीच। स्वतंत्र, गुलाम। दोष, निर्दोष। सजग, कुसजग। रक्षा, कुरक्षा। पूर्व निर्धारण, पश्च निर्धारण। दूषित यानी स्वच्छ।
श्रमिक आलसी, सम्मान अपमान, अवसर का अग्रसर होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है एक से अनेक। दूषित का होगा दुर्गंध, खराब, प्रदूषित। श्रमिक का मेहनती, उद्यमी। पेशा का रोजगार, धंधा। अकस्मात का अविलंब, तुरंत, अचानक। अनुमति का आज्ञा, आदेश। अवसर का मौका। परिवर्तन का होगा बदलाव, रूपांतरण, बदलना। सम्मान का होगा मान, मर्यादा, इज्जत। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर आप लोग देखिएगा, तो अपना कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा। और फिर हम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।